डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के लिए कौन सही कैंडिडेट है या किस पेशेंट को डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच हम ऑफर करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के लिए परफेक्ट कैंडिडेट कौन है। वो पेशेंट्स जिनको ऑफ कोर्स हिप आर्थराइटिस है और जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं है। हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और अगर वो 35 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि वेट बहुत ज्यादा है और पेशेंट को डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ना करके एमआईएस पोस्टीरियर या कन्वेंशनल पोस्टीरियर अप्रोच से किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वो पेशेंट जिनकी कोई पहले हिप की सर्जरी नहीं हुई है उनके लिए भी डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच प्रेफर करते हैं हम। लेकिन वो पेशेंट जिसको हिप में कभी फ्रैक्चर हुआ था और उसमें प्लेट लगी थी या उसमें रॉड डली थी, या वो पेशेंट जिसकी एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले हो चुकी है और उसको रिवाइज किया जाना है, तो उसके अंदर भी डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच इज नॉट द प्रेफर्ड अप्रोच, बल्कि पोस्टीरियर अप्रोच इज द प्रेफर्ड अप्रोच। क्योंकि ये अप्रोच ज्यादा एक्सटेंसाइल होती है, मतलब कोई अंदर ऐसी प्रॉब्लम निकल आए जिसके लिए कट को लंबा करना पड़े तो ज्यादा आसान होता है उसको मैनेज करना। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवीजन सर्जरी, रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट या कॉम्प्लेक्स प्राइमरी हिप सर्जरी, उसके अंदर पोस्टीरियर अप्रोच प्रेफर की जाती है उन सर्जन्स द्वारा भी जो कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से अपने मेजॉरिटी केसेस करते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम देखते हैं कि सिवियरिटी ऑफ हिप डैमेज कितना है। मतलब अगर हिप जॉइंट बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, आपका जो हिप का बॉल है वो बहुत ऊपर चला गया है, जैसे कि डिस्प्लाजिया या डीडीएच में होता है, या वो पेशेंट्स जिनके अंदर बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ था, सेप्टिक आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हिप खराब हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी बहुत सारे रिलीजेस करने पड़ते हैं। जबकि अगर आपके हिप के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत डैमेज नहीं हुआ, मतलब जॉइंट तो डैमेज हो गया लेकिन बोन का डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो उन केसेस के अंदर डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच करी जा सकती है। तो एज ए सर्जन हम कहते हैं हमें 360 डिग्री सर्जन होना चाहिए कि आपको हिप को कहीं से भी ओपन करने की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग मिली होगी डिफरेंट अप्रोचेस की। एंड अगर कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।